Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 16 दिसंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं आज का बोनस प्रश्न। तो प्रश्न है, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? आंसर है कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 16 दिसंबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ है। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये है विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है 1971 में हुए पाकिस्तान और भारत के युद्ध में जीत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है उड़ीसा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार उड़ीसा को सौंपे जाने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। साल 2018 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी उड़ीसा द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 टूर्नामेंट पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीच पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है और ये है FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी? आंसर है ओला। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पूरा हो जाने पर यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। यह कारखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत को 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक विनिर्माण केंद्र बना देगा। यह नया कारखाना इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करने के साथ साथ देश भर में तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार भी करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए कहां पर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है जयपुर में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ABPC के कार्यों में करेंसी चेस्ट, CC और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे अमान्य बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। प्रचलन में बैंक नोट्स की मात्रा मार्च 2001 से मार्च 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। RBI देश में बैंक नोटों का एकमात्र जारी करता है और साथ ही मुद्रा के प्रबंधन और इसके सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। RBI को 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालों से सिक्कों की आपूर्ति की जाती है। नए बैंक नोटों और सिक्के देश भर में स्थित बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में प्राप्त किए जाते हैं और ये है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? आंसर है बोरिस जॉनसन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के दौरे पर आए वहां के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में लोसर समारोह मनाया गया है? आंसर है लद्दाख में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोविड के दिशा निर्देशों के बीच लद्दाखी लोगों ने 15 दिसंबर को लद्दाखी नव वर्ष लोसर मनाया है। लेह के चोंगगा विहार में प्रतीकात्मक लोसर समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई हैं। समारोह की शुरुआत कोविड महामारी में से मुक्ति, विश्व शांति और भाईचारे की पूजा के साथ हुई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की यूथ विंग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने संयुक्त रूप से चोंगका विहार में प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किए। धार्मिक जप के बीच सुबह झंडे टार्चिन को नए साल की शुरुआत करते हुए फहराया गया था। और ये है लोसर महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीतने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय पहलवान का निधन हो गया है? आंसर है श्रीपति खान चारनले। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीतने प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खान चानले का निधन हो गया। साल 1959 में खान चानले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम ए पंजाब बाटा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है। वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। और ये हैं हिंद केसरी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पहलवान श्रीपति खान चानले, जिनका की निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 को जीता है? आंसर है पॉल सीन ट्वा ने। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीन ट्वा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेन लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। पाल 2001 में स्थापित करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क KESAN के सह संस्थापक हैं। केसन में पाल और उनकी टीम ने म्यांमार में और थाईलैंड की सीमा पर साल्वेन पीस पार्क की स्थापना में करेन स्वदेशी समुदायों का सहयोग किया। द पीस पार्क एशिया के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉटों में से एक है। इसमें संरक्षण के लिए एक अद्वितीय समुदाय आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सॉल्वेन बेसिन सागौन जंगलों के विशाल खंडों का घर है, जहां बाघ, सूरज, भालू और घिरे तेंदुए हैं। और ये हैं पॉल सीन ट्वा, जिनको कि गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक फ्रॉम अ मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अमीश त्रिपाठी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमीश त्रिपाठी द्वारा धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई है। यह पुस्तक प्राचीन हिंदू महाकाव्यों से व्यवहारिक दार्शनिक सबक प्रदान करती है। यह उनकी बहन भावना राय द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। इसे वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया जाना है। इनकी आखिरी नॉन फिक्शन किताब इमोर्टल्स इंडिया 2017 में जारी की गई थी। यह अमीश त्रिपाठी की बुक और उनकी बहन भावना राय की बुक धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नए डिजिटल भुगतान ऐप का शुभारंभ किया है? आंसर है डाक पे। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप
डाक पे का शुभारंभ किया। देश भर में सबसे निचले स्तर पर लोगों के डिजिटल वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत इस ऐप की शुरुआत की गई है। डाक पे सिर्फ डिजिटल भुगतान ऐप ही नहीं है, बल्कि भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा देश भर में डाकघरों के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं के लिए एक मंच भी है। यह समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है और ये है वो ऐप डाक पे बाई IPPB, डाक पे UPI। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है, उसका नाम आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।